हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 10 का जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था ना लास्ट ईयर, उसी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर का पैटर्न लास्ट ईयर की तरह ही रहेगा। अच्छा, इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि इस वीडियो में जो पिछले साल का जो प्री बोर्ड का आप पेपर देख रहे हैं ना, इस प्री बोर्ड के पेपर की मैं आपको जो ग्रामर आई थी ना वो समझाने जा रहा हूँ। और बाकी आप इस पूरे पेपर को देख लो और आइडिया ले लो कि पेपर कैसा रह सकता है। देखो, पेपर जो है वो सेम नहीं आते, लेकिन पैटर्न जो है लास्ट ईयर का फॉलो होगा, तो उसी के हिसाब से अभी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पैसेज के रिगार्डिंग है। तो पैसेज आएगी, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं। देखिए, मैं आपको ना इस पूरे प्री बोर्ड के पेपर के आंसर की भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा, जो ऑफिशियल आंसर की है ना। अब देखो, यहाँ से जो पैसेज वगैरह है, अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सपोर्टिव मटेरियल मिले होंगे ना, तो आप उससे प्रैक्टिस करना। देखिए, जो आपके एग्जाम में पैसेज आ रही है ना, दो अनसीन आएगी। एक जो पैसेज होगी वो डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, दूसरी केस स्टडी हो सकती है। अब ये दो पैसेज है ना, वो किसी पर भी बेस्ड हो सकती है। जैसे कोई एनालिटिकल बेस्ड हो सकती है, कोई केस बेस्ड हो सकती है, कोई हिस्टोग्राम बार ग्राफ या किसी प्रकार की टेबल बनी आ सकती है। उसको आपको ना अच्छे से पढ़कर फिर उसके आंसर आपको करने होंगे, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पैसेज वगैरह दिखा रहा हूँ। दो पैसेज के बाद फिर हमारा ग्रामर का पोर्शन आएगा, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखो। देखिए, दूसरी जो पैसेज अब यहाँ पे से स्टार्ट हो गई है, ये भी 10 मार्क्स की है, ठीक है ना। दोनों पैसेज आप देख सकते हैं। जिन बच्चों को पैसेज का पोर्शन नहीं देखना ना, वो थोड़ा आगे कर लो, जहां पर मैं ग्रामर आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा पैसेज है ना, बिल्कुल आराम आराम से आपको पेजेस दिखा रहा हूँ, ताकि आप में से जो बच्चा पढ़ना चाहता है इसको पढ़ के फिर जो नीचे क्वेश्चन आंसर आएंगे उससे वो कर सकता है, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे टेबल के रूप में दे रखी है, फिर इसको अच्छे से एनालाइज करके, ठीक है, फिर और भी जो पैराग्राफ है उनको पढ़ के फिर जो क्वेश्चन आंसर है उसको हमें आंसर देने हैं। अभी उनके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। देखिए, अब हमारा ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रामर समझाऊंगा अच्छे से कॉपी पर। देखिए, अब मैं आपको ना ग्रामर का पोर्शन करवा रहा हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और पेपर में जैसे आपको इस प्रकार की शीट मिलती है ना, तो आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा जैसे एग्जाम में लिखना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। मैंने आपको अब ग्रामर का पोर्शन समझाना है, तो आप देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है, दो फ्रेंड है सना और श्रीन, दोनों डिस्कस कर रहे हैं आने वाले किसी प्लान ऑफ एक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सना ये कह रहा है कि आपको जो दोनों यहाँ पर दे रखी है ना, कन्वर्सेशन दे रखी है, तो इसमें से आपको श्रीन की कन्वर्सेशन को आपको रिपोर्ट करना है, मतलब आपको इसकी रिपोर्टिंग स्पीच करनी है, ठीक है। तो देखो, सना ने क्या बोला, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क गिवन यस्टरडे।
जो मुझे कल होमवर्क मिला था मैंने उसे कल ही कर दिया, ठीक है। तो शीन ने बोला आर यू श्योर, पक्का तुम्हें पता है, डोंट फॉरगेट टू रीचेक इट, उसे दोबारा से रीचेक करना मत भूलना। तो हमें इस शीन के आंसर को रिपोर्ट करना। तो अब इसमें शीन किससे पूछ रही है, सना से पूछ रही है। तो जब पूछ रही होती है तो हम लगाते हैं आस्क्ड। तो शीन आस्क्ड सना, ठीक है, क्या लगाएंगे, शीन आस्क्ड सना। ओके, उसके बाद यहां पर आप ध्यान से देखिए, फिर आगे क्या हुआ, यहाँ पर आर यू श्योर आ गया। जब क्वेश्चन आता है पर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब की वजह से आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इफ या वेदर दोनों में से आपको एक लगाना है, या तो आप ये लगाइए या आप ये लगाइए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने लगा दिया, आपने दोनों में से कोई एक लगा दिया, इफ वेदर। अगर कोई बच्चे का सर मैं दोनों लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना होता है, यू कौन है, श्रीन लड़की है तो शी लगा दिया। फिर आर का क्या हो जाएगा, जो पेरेंट कंटिन्यूस होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। तो आर का क्या होगा, ऐसी अगर वो इज एम आ रहा तो पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस वाली बात तो नहीं थी, लेकिन पेरेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा। तो आर है तो क्या हो गया, वास हो गया, ठीक है, वास हो गया। उसके बाद यहाँ पर श्योर है तो श्योर का श्योर ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डोंट फॉरगेट टू रीचेक इट, ठीक है, तो यहां पर हम एंड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एंड। फर्दर आस्क, क्योंकि उसने और भी चीज पूछी है या कही है। अगर किसी ने टोल्ड लगा दिया तो भी सही है, आस्क लगा दिया तब भी सही है, ठीक है। वैसे टोल्ड ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। टोल्ड क्या हुआ, फॉरगेट टू रीचेक इट, ये किससे बोल रही है, शी से तो बोल रही है। तो टोल्ड हर नोट टू फॉरगेट टू रीचेक इट, क्योंकि ये जो डोंट एंड डोंट तो डू हट जाएगा, तो उसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिर्फ नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे टू लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये वाला समझ में आ गया, ये मैंने इसलिए बिल्कुल अच्छे से करके भी दिखा दिया। फिर सेकंड पर देखिए, सेकंड यहाँ पर बोला गया है कि आपको द गर्ल शाउटेड एट मी, एक लड़की मुझ पर चिल्लाई, डैश द विंडो। देखो ये ना इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो ये किसी को एक तरह से वो डांट रही है, चिल्ला रही है। तो हम इसे नॉर्मली जब इन्वर्टेड कॉमा में दिया होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे शर्ट ही आएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो शर्ट लिख दिया। फिर आगे लेटर शी डैश हेल्प हर विद द टास्क, उसके बाद में उसने क्या करा, प्रार्थना करी, जो कि इसके हिसाब से कि उस टास्क में उसकी मदद की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कहीं नहीं लिखा तो हम इसको पास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, करी, ठीक है, लेटर है ना, बाद में करी उसने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमने इसलिए लगाया पास्ट टेंस क्योंकि यहाँ पर भी शार्टेड था, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा था, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा था इसलिए हमने यहाँ पैरेंट यूज किया था, ठीक है। और तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म में आएगा। तो किसको बोला, उसी को बोला। तो यहाँ पर अब एक ही जने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर मी वाला यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिक्वेस्टेड मी टू लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने टू इसलिए यूज किया, टू तो सब में लगा है, फिर भी बता दो टू इसलिए लगाया क्योंकि टू के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट में आगे यहाँ पर बोला गया है, देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कह रहा है कि रीड द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम अ स्टोरी केयरफुली, ये स्टोरी से लिए गए हैं और आपको इसमें एरर पता लगाने, गलती पता लगानी है। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये कह रहा है एट सनसेट, अभी इस समय क्या है, शाम के समय की बात हो रही है। तो द विलेजर्स गो लुकिंग फॉर द बॉय, यहाँ पे लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, जब इकट्ठा आता है ना इसमें ढूंढना होता है। तो शाम के समय विलेजर्स जो है वो जा रहे हैं लड़के को ढूंढने के लिए, हु हैडंट रिटर्न, जो वापस नहीं आया था, विद हिज शिप, अपनी शिप के साथ। देखो यहाँ पर हमें आंसर पहले पता लग गया, यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है और यहाँ पे इन्होंने पैरेंट लगा दिया, तो यहाँ पे गो का वेंट आ जाएगा। तो देखो आप या तो पूरी लाइन लिख के फिर आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, फिर आगे स्टोरी पढ़ने को फायदा नहीं, हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, इन्होंने समझना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने बोला है
इन्होंने बोला है एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्नड पावर, अभी ना नए नए पावर उन्हें प्राप्त हुई है, ठीक है उसको। तो मिदास स्टार्टेड डैश ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड। देखो उसको ऐसी पावर मिल गई जिस चीज को वो छू रहा था वो सोने की बन रही थी। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस के रेफरेंस में है, तो मिदास स्टार्टेड टचिंग। एक बात और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, इसके बाद अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो या तो आपको क्या करना है, टू टच लगा देना, या आपको इसमें आईएनजी लगाना है, टचिंग कर देना, ठीक है। तो दोनों आंसर ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5वें नंबर पे कह रहा है कि द फार्मर सैड, फार्मर ने कहा आई विल प्रोवाइड यू विद अ बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब फार्मर कह रहा है मैं तुम्हें ना लकड़ियों का गट्ठर दूंगा, सेपरेट डैश। अब आपको बताना है कि इसमें क्या लगना चाहिए, दिस ईच और या मैनी स्टिक एंड देन ब्रेक इनटू टू, और इसको दो पार्ट में बांटो। देखो अब उससे अलग करने के लिए, और अलग जो करना है हर एक को अलग अलग करना है ना, तो यहाँ पर ईच लगेंगे। जब हम हर एक को अलग अलग करने की बात करते हैं, हर एक की बात करते हैं, तो वहां पे ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका भी रिपोर्टिंग करनी है। मान्या जो वो इंस्ट्रक्शन दे रही है कृषिका को, ठीक है, तो दोनों लड़कियां हैं। तो मान्या क्या कह रहे हैं कि आफ्टर ईटिंग योर लंच, जब आप अपना लंच कर लेंगे ना, तो आपको मैकेनिक के पास जाना है एंड गेट द कार रिपेयर, और कार को रिपेयर करवा लेना है। तो यहाँ पर मान्या इंस्ट्रक्टेड कृषिका दैट, यहाँ तो ऐसा दे रखा है, तो हमें इसकी क्या करनी है, नरेशन में करनी है, ठीक है, इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आफ्टर ईटिंग, ये सेम रहेगा। तो योर लंच, अब देखो जो कृषिका है वो लड़की है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, हर लंच। फिर उसके बाद यहाँ पे गो लिखा है, क्या लिखा है, गो टू मैकेनिक। देखो या तो हम इसको आफ्टर ईटिंग हर लंच वैन टू द मैकेनिक भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये लगा सकते हैं शी शुड गो टू मैकेनिक। पर अब मुझे कैसे पता कि मुझे शी शुड लगाना है, क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं दिया होता तो अगर आप वेंट कर देते तब भी आपको सही था। अब एमसीक्यू में देख लो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तो एमसीक्यू में देखो यहाँ लिखा शी शुड गो, तो हमें इसी को यूज करना पड़ेगा, शुड गो, ठीक है, टू द मैकेनिक, ठीक है, क्या देगा, मैकेनिक। उसके बाद आगे तो लिखा हुआ है गेट द कार रिपेयर, ये तो लिखा हुआ है आंसर यहाँ पे सारा, तो इसका आंसर क्या देगा, बी हो जाएगा, ठीक है। लिखने का प्रेजेंटेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखाई दिए, ये देखिए। देखो मैंने रेड पेन का यूज किया, आप ब्लैक पेन से एग्जाम में लिख लेना, ठीक है, या इसे ब्लैक से लिख के इसे ब्लू से लिख देना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा अलग से नजर आया इसलिए मैंने रेड पेन का यूज किया, आप रेड पेन का एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 7वें क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 7वें क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कह रहा था सर्वे आल्सो फाउंड दैट देयर वाज 75 वीमेन टीचर्स टू every 100 male once across institutes in the country। तो आपको इसमें मिस्टेक बतानी है। आप देखो, सुन इधर ध्यान से देखो, वीमेन की बात हो रही है और ये प्लूरल के सेंस में बात की जा रही है, तो यहाँ पर इन्होंने वाज यूज कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल था, तो इस तरीके से ये आंसर यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया होगा, मैंने यहाँ पर पूरी लाइन लिख के दिखाई है, ठीक है, पूरी लाइन लिख के दिखाई है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, तो आप केवल आंसर लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, मैंने लिख दी थी पूरी लाइन, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में बहुत पेपर लेंथी होता है, तो आप इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन आपके ऊपर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टाइम सफिशियंट है तो इसे यूज कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ आंसर लिखिएगा। ये कह रहा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इन दोनों के बीच में आई विल डैश माई रेड एंड लूशियस स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर कुछ छिपा होगा तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लूशियस स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर ठीक है पूरा लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में वो क्या खाना चाहेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा वो किसकी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे एमसीक्यू देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने ईट्स ईटिंग टू ईट या ईट लिखा हुआ है,
तो हमें पता लगाना है इसमें क्या आंसर आएगा। तो आप देखो ध्यान से, तो जब विल लगता है ना, विल, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस एस कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो आपको अगर टेंस के रूल पता है तो आप और आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए टेंस का रूल पता होना चाहिए। विल आ जाए, शैल आ जाए तो ईट आएगा। अगर विल के बाद बी लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर विल या शैल लिखा आ जाए, उसके बाद में बी लिखा हुआ बी, तो आपको क्या करना है, वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगा देनी है। आप इंग्लिश के रूल वाली वीडियो देख लेना, आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जो 9th क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग द आइडेंटिटी कार्ड एंड होल्ड टिकट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विदाउट फेल। देखो ये कह रहा है बच्चे ला सकते हैं। अरे अगर उन्हें एग्जाम देना है तो उन्हें तो ये लाना चाहिए ना, और पक्का लाना चाहिए। तो क्या कैन की गलती है, यहाँ पे आपको एरर करेक्शन दे रखी थी और आपको ठीक करके बताना था क्या आएगा। और आपको एमसीक्यू यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी, आपको खुद अपने दिमाग से बताना था। तो यहाँ पे कैन की जगह क्या आ जाएगा, शुड या मस्ट। वैसे मस्ट लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि डीओईओ या सीबीएसई हो आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगर उसके पास का भी आंसर है तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए। फिर 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आप देखेंगे, राजन, हे व्हाट आर यू डूइंग दिस दिवाली, इस दिवाली को तुम क्या कर रहे हो। तो सुकृति ने क्या बोला, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो नहीं पता। आई थिंक माई फ्रेंड डैश मी। अब मतलब उसके फ्रेंड ही उसे जहाँ ले जाएंगे ले जाएंगे। तो देखो जब किसी ने पूछा तो वो उसको फ्यूचर के लिए बताएगा ना, कि मैं कहाँ जाऊंगा क्या नहीं जाऊंगा, तो बाद में वो करेंगे, तो उस सेल्स को भी समझना पड़ेगा। तो आई थिंक माई फ्रेंड विल विजिट मी, वही लेके जाएंगे, मेरे फ्रेंड जो लेके जाएंगे। इस विजिटिंग ले जा रहे हैं, ले चुके हैं, ले जा रहे थे, ये तो बन ही सकता ना। सेंटेंस ऊपर को देख कर नीचे के अकॉर्डिंग आपको भरना है। और पहली बार यहाँ पेरेंट दे रखा है तो वो अगर कहीं जाने की बात है तो फ्यूचर के लिए बात करेगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो और अच्छे से आ जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस पे बहुत सारा ज्ञान दे सकूं, तो यहाँ पे विजिट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन, इफ योर ड्रीम्स डोंट डैश यू दे आर टू स्मॉल। अगर आपको कोई सपना है तो उसको फिर ऐसे मत सोचो कि मतलब डरो या वैसे करो कि वो छोटा है। ठीक है, दे आर टू स्मॉल। तो आप देखो यहाँ पर कितना आसान दे दिया। यहाँ पर टेंस का रूल जिसको पता है वो बता देगा। जब डोंट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, उसमें एस से ईएस कुछ नहीं लगता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था, स्केयर आ गया यहाँ पर, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 12th है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई करो एरर, वही गलती पता लगानी है। द फैमिली ऑफ स्नेक्स कोल्ड वाइपर्स, जो स्नेक की फैमिली से वाइपर कहा जाता है, इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स। यहां पर देखिए आगे गए, ऑन द वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, तो यहां पर ऑन द वर्ल्ड लिखा है, तो आप सिंपल जानते हैं कि ऑन द वर्ल्ड नहीं आएगा, इन द वर्ल्ड, इस संसार में की बात हो रही है, इस संसार पर बात नहीं हो रही। तो ऑन की जगह इन आ गया। मतलब एडिटिंग जो है ना, प्रपोजिशन की दी जा सकती है, किसी की भी दी जा सकती है, किसी को भी दी जा सकती है। आपको ग्रामर इंग्लिश के साथ रूल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने समझाया। पुरानी वीडियो आपको जो ग्रामर लिख के स्टार्टर वो वाली वीडियो देख लेंगे, इसमें थोड़े बहुत मैंने रूल समझाए हैं। बाकी एक बार टेंस, मोडाल्स, एडिटिंग के लिए प्रेपोजिशन, डिटरमिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, थोड़े थोड़े इसके रूल एक बार ऊपर से देख लो ताकि आपकी रिवीजन हो सके। तो इतना ही था इस राइटिंग पर। ठीक है, ये 10 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं जो चौथे नंबर पे क्वेश्चन है वो लेटर के रिगार्डिंग आया है। ठीक है, और एक एडिटर को लेटर आया और उसके ऑप्शन में डेंगू फीवर जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो उसके रिगार्डिंग लेटर है। 5वें नंबर पे हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो है ना एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको इसमें क्या करना है, एनालिटिकल पैराग्राफ को बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे, एस स्टार्टर एक वीडियो आ जाएगी। फिर अगर ऑप्शन में अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला एनालिटिकल पैराग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कैसा आया था।
फिर उसके बाद आपकी बुक से स्टार्ट हो जाएंगे, पैसेज आएगी, तो आप नीचे वाली पैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप जो है ये क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं इनके आंसर दे सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपकी बुक से पोएम आई है अ टाइगर इन द जू, फिर इसके क्वेश्चन आंसर है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये वाली जो है पोएम कर सकते हैं। ठीक है, बोल पोएम में से दे रखी है, फिर इनके प्रश्न उत्तर है, इनको पढ़ के आपको आंसर देने होंगे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी बुक में से क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और ये 40 से 50 मिनट में आपको लिखने हैं, और 40 से 50 मिनट में आप इसको जैसे बता दोगे तो उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हम देखते हैं यानी 2 करने हैं, और ये आपकी बुक में से वही दिए गए 40 से 50 मिनट में लिखने हैं। फिर उसके बाद एनी वन है, 100 से 120 शब्द में आपको इसका आंसर देना है। अब देख लो पिछले साल कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे स्टार्टर लिखोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखो ये जो लास्ट के जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इन लास्ट क्वेश्चन को आप जो देख रहे हैं, देखिए लास्ट के जो क्वेश्चन है वो डायरी एंट्री के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट के रूप में आ सकते हैं, दो जनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं उसके बीच में भी आ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, और इसकी तैयारी के लिए रिवीजन के लिए ना सपोर्टिव मटेरियल में आपके क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या अगर आपने किसी राइटर की बुक खरीद रखी है तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे आप लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो ना यहाँ पर थी स्टोरी में, ये डायरी एंट्री के रूप में पूछा गया है। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको पहले क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि इमेजिन दैट अनिल फ्रॉम अ थीफ स्टोरी, आपने पढ़ी होगी थीफ स्टोरी, रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज बिहेवियर, लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर ये बताते हैं कि वो अपने मिस्टेक से सीखता है, एंड राइट्स अ डायरी एंट्री, और एक डायरी एंट्री लिखता है अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज रोबरी, और अपनी रोबरी के बारे में सोचता है। राइट दिस डायरी एंट्री एज हरी सिंह इन अबाउट 120 वर्ड। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो यहाँ पे डायरी एंट्री के रूप में लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इमेजिन कीजिए अनिल है, ठीक है, जिसने आज वो स्टोरी लिखी है, और वो अपने बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब विचार कर रहा है कि उसने कैसा बिहेवियर करा, और अपने मिस्टेक से सीख रहा है, और डायरी एंट्री लिख रहा है ये जो भी उसने रॉबरी करी है ना। अब आप कहोगे सर अनिल ने रॉबरी थोड़ी करी है, तो यहाँ पर पूरी बात सुनो ना। यहाँ लिखा है कि राइट दिस डायरी एंट्री एज हरी सिंह इन अबाउट 120 वर्ड। यहाँ पर अनिल जो है ना वो डायरी एंट्री लिख रहा है हरी बनकर, मतलब आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आप हरी को सेंटर में रख के पूरी कहानी लिखेंगे कि आप हरी हैं। ठीक है, और क्या क्या आपने रोबरी करी, क्या क्या कैसे कैसे अपना नाम बदला, कैसे कैसे लोगों को अपना बेवकूफ बनाया, और किस तरीके से अनिल नाम के पर्सन ने उसकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। मतलब उसी क्वेश्चन को डायरी एंट्री के रूप में लिखना है। तो डायरी एंट्री का पैटर्न को पता नहीं है तो आप डायरी एंट्री ए स्टार्टर लिखे, वीडियो आपको मिल जाएगी, फिर उसे पैटर्न देखकर आप जो आपको स्टोरी है तो वो लिख देना। ठीक है, नहीं तो आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मुझे ऐसा लगेगा अगर आप मेरी देखेंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। खूब मतलब जो मैंने आपको पेपर समझाया ना, तो उसी की आंसर की है। अगर किसी बच्चे ने पैसेज वगैरह खुद प्रैक्टिस करके देखी है तो यहाँ से अपने आंसर देख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, और देख सकता है कि कितने सही है। और अगर किसी बच्चे ने ग्रामर भी खुद सॉल्व की है जो मैंने समझाई है, ठीक है, अगर उससे देख लिया तब भी कोई बात नहीं, अगर खुद किया तो यहाँ पे भी सारे आंसर मैच वो कर सकता है। ठीक है, अब आराम से मैं इस वीडियो को आगे करता जाऊंगा, आप आराम से इसे देखते जाना। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जरूर करना। ठीक है, अब आप आराम से आंसर की पूरी देख लीजिए।
पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।